नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और गुड न्यूज़ टुडे और आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सेठी। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जब वो गाते हैं तो खाली सुर नहीं होते, वो अधूरी मोहब्बतें होती हैं, दिलों के बंद दरवाजे होते हैं और कुछ टूटे वादे होते हैं जो उनकी आवाज़ में ज़िंदा हो जाते हैं। निंजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और उनका खूबहू जो साथ निभाते हुए हमारे साथ शहनाज अख्तर है, जिनकी एक सूफियाना जो आवाज़ है दिलों को छू जाती है। आप दोनों को मेरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो हम बहुत सारी बातचीत आप दोनों से करेंगे, पर पहले बात करते हैं लेटेस्ट ट्रैक हीर से। जी। जब हम नॉर्मली हीर की बात करते हैं ना, हमको वो पुरानी सदी एक जो कहानी है, लव स्टोरी, वो याद आ जाती है। तो इस जनरेशन में कैसे आपने पिरोया है हीर को? हीर को सबसे पहले लूप में लाने का सब एक ही मोटिव था भी, जो चीज़ शायद आज के टाइम पे थोड़ा मिस ऑडियंस कर रही है और उसको इंडी पॉप म्यूज़िक में थोड़ा हिप हॉप के साथ मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंड एक बनाने की कोशिश की। और जैसे शहनाज आपको पता भी जो ये गाते हैं वो मंत्रमुग्ध वाला काम है, तो मुझे ये था भी मैं इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊं जो कि हमारे इंडी म्यूज़िक को, इंडी पॉप म्यूज़िक को थोड़ा और सुनने में और ज़्यादा क्रिएशन में मज़ा आए, तो यही एक कोशिश थी। निंजा, जब हम आपका नाम सुनते हैं ना, तो हमको एक ये भी पता लगा है कि आपका जो नाम है निंजा, वो किसी क्लोज ने दिया है। जी। उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे कहानी ने एक आर्टिस्ट की जो मुकद्दर होते हैं उसके लिखे होते हैं ऑलरेडी, तो बस वो जैसे जैसे टाइम आता है, नज़दीक आता है सक्सेस के एक आर्टिस्ट पहुंचता है, तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ये नेचर करती है उसके साथ। तो ऐसे ही एक वाक़या था जो, जैसे कि सबको मालूम है, मुझे हनी बाजी ने नाम दिया था निंजा, और जब तक उनके सामने नहीं गया था तब तक ये कुछ दिमाग में था नहीं कि मैं कुछ इस तरीके से कुछ सोचूं। मैं तो सिर्फ उनको मिलने गया था और कुछ सुनाने गया था अपना, तो जब उन्होंने सुना तो नाम निकला निंजा। तो थैंक्स टू यू बाजी, थैंक्स टू यू बाजी। इंस्टाग्राम पे निंजा नेशन क्यों है? निंजा नेशन, ये बड़ा अच्छा सवाल है। नेशन इसलिए है, अभी हम आपको दो देख रहे हैं, कुछ म्यूज़िक पे हम ऐसा काम कर रहे हैं अभी, ये बढ़ता ही जाएगा, ये नेशन बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम म्यूज़िक को कोशिश कर रहे हैं, जैसे शहनाज हमारे साथ है, मैं हूँ, और हम बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कुछ करने की मतलब रखते हैं भी, हाँ हम अच्छा म्यूज़िक कर सकते हैं। सो ये अभी डला है, लोगों को आदत है इसकी, बस धीरे धीरे पड़नी शुरू हो जाएगी निंजा नेशन में। बहुत बढ़िया। हमने आपके कितने सारे गाने कल्ट क्लासिक बन चुके हैं, स्पेशली एक गाना ओ क्यों नहीं जान सके। कभी लगा था कि वो इस जनरेशन का, स्पेशली जेन जी का एक एंथम बन जाएगा? मैंने आपको जैसे बोला, ये मुकद्दर होते हैं सच में आर्टिस्ट के, क्योंकि जैसी अपब्रिंगिंग आपकी होती है, जैसे आप समय से आगे निकलते हो और कुछ ना कुछ पाने के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ। मुझे कभी गाने को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, महादेव की कृपा से गाने ने मुझे ढूंढा। चाहे वो आदत था, चाहे वो क्यों नहीं जान सके था, चाहे रोइना था, चाहे हवा दे वर्के था, कोई भी मेरा गाना, चाहे हीर भी है, गाने ढूंढते हैं मुझे। मैं ये कह सकता हूँ भी गानों ने मुझे ढूंढा है भी, ये गाना मेरी आवाज़ में अच्छा लगेगा। वो कुदरत का वो था भी, सर पे हाथ था भी, चलो हो सकता है अच्छा, तो वो अच्छा हुआ, रिज़ल्ट अच्छा निकला। ऐसे ही हीर भी ऐसे ही हुआ। मैं चाहता था, जैसे मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, हम कॉलेज से एक साथ हैं, हमने यूथ फेस्टिवल्स किए, और उसके बाद शहनाज का सफ़र शुरू हुआ। ये सारेगामा में गया, मैं इधर अपनी स्ट्रगल कर रहा था, तो बहुत टाइम बाद हम अपनी चीज़ों को अपने लेवल पे पहुंचने के बाद हम दोबारा वापस आए, तो हमने सोचा यार भी हम इतने शुरू से काम एक साथ किया, और जो हम ट्यून है, इससे और तो अच्छा हो ही नहीं सकता, क्यों ना ये ट्यून पे काम किया जाए। और आपको पता ही है अभी ये गाना बेसिकली इनका है, ये मुझे तो डाला गया है बेसिकली। आपने महादेव की बात करी, हम टीका भी देख सकते हैं। कितना मानते हो स्पिरिचुअलिटी में? नहीं, अभी सावन का महीना है, तो महादेव तो यहाँ यही है, बस है, बिलीव तो है। अगर मानो तो सब कुछ है, अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं। मैं एक और जो सवाल आपसे करना चाहती हूँ, वो ये कि जब आप गाते हैं ना, आपकी जो आवाज़ है वो रूह तक पहुँच जाती है। स्पेशली उसमें से एक गाना आदत, जी,
हम जनरेशन जो आज की, मैं स्पेशली बोलूँगी बीइंग अ जेन ज़ी, आई एम आल्सो सेइंग दैट, जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था ना, मैंने लूप पे सुना 1 महीने पहले वो गाना। हमारी ऑडियंस सुनती है, वो लूप पे सुनती है। कैसा लगता है कि ना ऐसे रेजोनेट करा जा रहा है इस गाने को, और ये भी एक काइंड ऑफ एक एंथम बन चुका है। देखो, मैंने हमेशा काम इमोशंस पे बहुत काम किया है। क्योंकि जो भी गाने आज तक मेरे पास आए हैं, जहाँ मैं जिन गानों तक मैं पहुँचा हूँ, उसमें बस मुझे ज़्यादा गाना नहीं आता। मैं बहुत लाइट गाता हूँ हमेशा, पर इमोशंस की एक वैल्यू है मेरी लाइफ में, जो शायद अगर आप उसको तरीके से बांधते हो, जहाँ इसको मैं ये कहना चाहूँ भी, इसको अच्छे से अगर ट्यून हो जाती हैं चीज़ें और आपको कंपोजिशन मिल जाती है, वर्ड्स आपके सामने अच्छे हैं, और बस इसके पीछे तो फिर सोल है, वो सोल डालो, गाना। जिन जिन का हार्ट ब्रेक हो रहा है, हम हार्ट ब्रेक पे ही बात कर रहे हैं, तो जिन जिन का, मैं चाहूँगी हमारे यंगस्टर्स में, हमारा ना जेन ज़ी का प्यार कुछ ऐसा है कि आता इतनी जल्दी है और चला भी उतनी जल्दी जाता है। जी, क्या एडवाइस देना चाहोगे यंगस्टर्स को? नहीं, एडवाइस तो बस यही है भी, सोच समझ के स्टेप उठाओ, थोड़ा सा सोच लो भाई। ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, किसी का साथ चाहिए, तो किसी को आप चाहिए, आपको कोई चाहिए, तो इसके लिए इसको बीच में इस चीज़ पे सेटल कर सकते हैं भी लॉयल रहें अपने पार्टनर के साथ। आधी प्रॉब्लम तो लॉयल्टी की है, वो कम मिलती है आज के टाइम पे। तो आप हमेशा अपनी तरफ से सही रहो और किसी को मौका ना दो, और किसी का दिल मत तोड़ो यार, यही कहना चाहूँगा। तो इतनी सी बात ही है बस। हाउ स्वीट। अगर अपनी प्लेलिस्ट में से 3 गाने कोई डेडिकेट करने हो हार्ट ब्रेक से रिलेटेड, तो कौन से करोगे आप? नहीं, ये मैं एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को नहीं बोल सकता भी, वो पर आज के टाइम पे जो भी सूफ़ी म्यूज़िक है, जैसे कवाली, नुसरत साहब की कवाली है, जो मिक्स करके आज साउंड बनी हुई है, तो उसमें से बहुत सारी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरी। जी। अगर एक्टिंग की बात करें, संगीत से लेकर एक्टिंग तक का सफ़र कैसा रहा? संगीत से लेके एक्टिंग हमेशा मेरे लिए एक बोनस रहा है ज़िंदगी में। मैं अपने करियर में, मैं अगर इस चीज़ के बारे में बात करूँ, सबसे पहले संगीत ही है। कभी सोचा नहीं था, कह लो भी जिस पिंड चों मैं आया, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो भी काम मिल रहा है, जो भी चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी दिल से हो रही हैं। और आज तक मेरे गानों से लेके मेरी फ़िल्मों को भी इसी तरीके से प्यार मिला, क्योंकि लोगों को लगता है भी ये हमारे बीच का है। और बहुत मेहनत हुई है, बहुत मेहनत लगी है इन सब चीज़ों के लिए, और हमेशा कोशिश की है, नेवर एवर गिव अप, कभी गिव अप करना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। पर अच्छा चल रहा है महादेव की कृपा से, बढ़िया। अगर बात करूँ हाई एंड यारिया की, जी, क्रेजी फिल्म, अमेजिंग। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ, ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ओवरऑल तो बहुत मज़ा आया, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पाजी के साथ, जस्सी पाजी के साथ और बाबा पाजी के साथ। बहुत सही और मज़ेदार रहा सारा कुछ। निंजा, थोड़े लिरिक्स जो ना फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जो होता है, मतलब बाहर आने ने, मतलब ये कोई मतलब मोटिव है कि इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, पीपल फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल। देखो, वो फिर वही बात है भी, कुछ चाह के तो होता ही नहीं, चाहने के अगर मैं कुछ भी चाहूँ और वो हो जाए, तो थोड़ी सी ये भी देखो, आसानी से कुछ नहीं मिलता। ये सब इमोशन है, सब चीज़ें इस तरीके से जुड़ी हुई हैं भी, जो मैं करता जा रहा हूँ, जो चीज़ें होती जा रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये ऐसी होती रहे, मैं तो यही चाहूँगा। जितना भी मुझे आज तक सपोर्ट हुआ है, मेरे चाहने वालों ने मुझे जितना भी प्यार दिया, जिन्ना भी मैनू प्यार मिला, सो मैं उन्होंने देना ही नहीं दे सकता। सो मैनू नहीं पता ही किमें हो रहा है, ये मैजिक है, और इस मैजिक का पता ही ना लगे किमें हो रहा, क्यों हो रहा है, बस हो रहा है, चलनी चाहिए ज़िंदगी। मैजिक दिल ते पहुँच भी रहा है। बस ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, वो उस तरीके से कैरी करता है चीज़ें। तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, और पॉजिटिविटी ही सब कुछ है, और थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अगर एक्टिंग या सिंगिंग में से लाइक को चूज़ करना हो तो? संगीत।
संगीत ऑलवेज। ऑलवेज। और अगर बॉलीवुड से कोई ऑफर आता है मूवी का तो किसके साथ एक इच्छा है ना काम करने की? मैं तो फ्लो पे हूँ, जिस तरीके का मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे माइंड मैनिफेस्टेशन मेरी है मेरे दिमाग में भी क्या होने वाला है, वो मैं चाहूँगा भी मैं उस चीज़ को बोल के उस एनर्जी को कम ना करूँ। ये थोड़ा सा अभी टाइम दो, अभी देखो क्या होगा, मज़ा आने वाला है। मैं ये बात ये तो चाहूँगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बारे कुछ? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे, जैसे हम अभी दोनों ने हीर के ऊपर काम किया और आगे भी कुछ ना कुछ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले शहनाज की जो एल्बम आई थी उसने बहुत अच्छा मतलब काम किया, लोगों को बहुत वो वाइब वो और बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हम हीर लेके आए हैं और इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद चाहूँगा भी शहनाज आपको ज़रूर बताएं। शहनाज। सो मैनी थिंग्स जिसको ब्लेंड करके हम सूफ़ी में कि जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो 17-18 साल वाले जो यंग ब्लड है, उन तक वो चीज़ें पहुंचाएं, एक अच्छा म्यूज़िक जो उन तक पहुंचाएं। और जैसे ये हीर गाना जो जब बना है तो ये थॉट निंजा पाजी का था कि ऐसा कोई गाना बनाते हैं हम। तो वो बनते बनते जब स्टार्ट किया और जाते ऐसे ही, जैसे कहते हैं कि आमद होती है कि ऊपर वाले का करम होना किसी के ऊपर, है ना। और सब पे ही होता है करम तो, लेकिन किसी किसी पे कुछ ज़्यादा होता है। उनमें से मिस्टर निंजा नेशन जैसे बोल रहे हैं ना, तो ये करम है कि आमद हुई और गाना बन गया। ऐसे और बहुत कुछ हम कर रहे हैं आगे, इंशाल्लाह That's वो भी great. आपको पसंद आएगा। निंजा, आपका एक गाना है लाइसेंस, जी उनके लिरिक्स सिद्धू मूसेवाले ने लिखे जी सी। जी 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 अब उनका एक कॉन्सर्ट अनाउंस है, वर्ल्ड टूर। जी 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 जी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ? देखो वो एक आर्टिस्ट ऐसा आर्टिस्ट है जो ਰਹਿੰਦੀ दुनिया तक उस आर्टिस्ट का नाम रहना है। और मैं बहुत अपने आप ਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਮੰਨਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਔਰ बहुत ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। तो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं पंजाबी इंडस्ट्री में शुरू से काम करा है, सिंगिंग, एक्टिंग, सब कुछ। जी। किवें जा लगता है एक्सपीरियंस? ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਸ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਨਿੰਜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਊਗੀ। ਦੇਖਿਓ 100% ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਜਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, क्योंकि साड़ी बहुत मेहनत है। असी दोवें जाने असी गल करिए, हमारी सच में बहुत मेहनत है। हम जिस तरीके से जिस जी जान से यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, कभी भी वो कुछ आसानी से नहीं मिलता, ये तो सही गल है। कभी भी आसानी से कुछ नहीं मिलता। अगर आसानी से कुछ मिला है तो वो आसानी से चला गया। ज़िंदगी को जिया ही इस तरीके से अभी, जो हम परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ जितनी देर तक सांस चलते हैं जब तक क्लेम कर सकते हैं भी ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं बस। अगर मतलब मैं ये नहीं कि ये मेरा भाई सामने बैठा है, मैं सच बता रहा हूँ, जो इस आर्टिस्ट की गायकी है ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲਾ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋਗੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ है ना। मैं दुनिया में किसी के आगे नहीं डरता, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ पर हैं इसके आगे गाने से थोड़ा सा और ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ
थैंक यू Thank you सो so मच much. Thank you. फॉर जॉइनिंग दिस Thank you so कॉन्वर्जेशन much. बहुत Thank you. बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. थैंक यू सो Bless you. मच